हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आज आपका पेपर हुआ है क्लास 9th का साइंस का। ठीक है, कॉमन एनुअल एग्ज़ाम 26 फरवरी को। उसकी जो आंसर हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जैसे ही इसकी ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो MCQs के आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हो, बाकी पेपर देख सकते हो। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, क्योंकि यहाँ से वो देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर आया है और क्या स्टैंडर्ड है पेपर का, और कोई ऐसा टॉपिक जो उन्होंने ना कवर किया हो और क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहले का आंसर आपका जीवाणु कोशिका हो जाएगा। सेकंड, पादप की परिधि में वृद्धि के लिए पार्श्व हो जाएगा। थर्ड में देखिए कौन सा फसल सुधार के लिए वांछनीय गुण नहीं है, निम्न उत्पादन। संयोजी ऊतक जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है, स्नायु हो जाएगा। कार्बनिक कृषि की विशेषता नहीं है तो उर्वरक और पीड़कनाशकों का प्रयोग। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें कॉलन कायमा रहेगा। 7th का डी रहेगा कॉमन कार्प। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, फर्स्ट का आंसर आपका बी, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा टेंडन, फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर सी, 7th का कॉमन कार्प जो है बॉटम फीडर है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। उसके बाद यहाँ से आप बाकी पेपर देख सकते हो। ओवरऑल पेपर काफ़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते। ठीक है, इजी पेपर है ओवरऑल प्रकार। ये सारा आप यहाँ से देख सकते हो। आंत्रभित्ति में पाई जाने वाली पेशी का नाम क्या है, रेखित अरेखित पेशी हो जाएगा। ठीक है, अरेखित, क्योंकि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती और मर्जी से जो काम नहीं करती वो कौन सी होती है, अरेखित। पेशीय रेशे का उदाहरण देना है, कंकाल पेशी और हृदय पेशी में अंतर, ये जो है आपको लिखना था। और हमारी शरीर में गति के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है आपको एक्सप्लेन करना था। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ए हो जाएगा। यहाँ से पेपर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। इसमें स्मूथ मसल्स हो जाएगा और स्केलेटल ये वॉलेंट्री होता है, कार्डियक इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारी मर्जी से काम नहीं करते, ये ब्रांच्ड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 14 है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में अंतर बताना था। और जो अणु का नाम जो कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम करता है, ATP, किस कोशिका अंगक में इसका निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका महत्व बताना था। ये बहुत इजी है, पादप और जंतु में अंतर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आ जाएगा बी, कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें वास्तविक विलयन, चीनी का विलयन और नमक का विलयन हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सा सत्य नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का सर्जन हो सकता है, ये सत्य नहीं है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, इसका ATP हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होते हैं, ये करना था आपको। उसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस है, टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 15th का बी रहेगा, 16th का सी रहेगा, 17th का सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए 18th का, यहाँ पे ये ठीक दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, तो आंसर हमारा सी रहेगा। उसके बाद देखिए ऊर्ध्वपातन है, सीधा गैस में बदलना। 2 उदाहरण देने थे तो क्या उदाहरण दे सकते हो, कपूर का दे सकते हो और आयोडीन का दे सकते हो, एंथ्रासीन का दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद समांगी विषमांगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अल्फा कण में ये दोनों जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका यहाँ पे कंक्लूजन बताना था। कोलोइड निलंबन में अंतर, डायरेक्ट क्वेश्चन। विलय विलाय की व्याख्या करनी है बच्चों, बहुत ईजी। बी की द्रव्यमान संख्या, तो बी की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी 19। ए की परमाणु संख्या, ए की परमाणु संख्या यानी 7, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है। ए का विन्यास, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो विन्यास हो जाएगा 2 और 5। विभिन्न कोष में वितरण करना था तो आपको इसको ऐसे भी बनाना था, 2 इसमें दिखाएंगे और 5 इसमें दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इसका आंसर सी हो जाएगा। सब्लिमेशन की डेफिनेशन देखिए, कैम्फर और आयोडीन। होमोजीनस हेट्रोजीनस में डिफरेंस बताना है। अल्फा पार्टिकल वाला रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करना है। कोलोइड सस्पेंशन, ये सब बहुत इजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया है, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, त्वचा पर एथेनॉल लगाने पर छात्र को ठंडक का अनुभव होता है वाष्पीकरण के द्वारा। त्वचा में किस प्रक्रिया के कारण होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। और त्वचा में ठंडक महसूस क्यों होती है, कि वो जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेती है। तेज़ धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग छत और खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, ये आ जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना था, ना तो नष्ट किया जा सकता है परमाणु को, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और इसमें कितना बनेगा, 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम
ऑक्सीजन में दहन किया जाए तो CO2। तो बस आपको देख लेना था, वैसे 44 ग्राम बनेगा, लेकिन वैसे भी जो हमारा यहाँ पे जो आप देखोगे रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग 44 ग्राम ही बनती है। ठीक है, तत्व के अणु वैसे भी द्रव्यमान संरक्षण का है तो 44 ग्राम ही आएगा। अणु और यौगिक में अंतर बताना है तो तत्व के अणु O2N2 हो जाएगा, यौगिक के CO2 H2O हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तत्व ऑक्साइड है तो A2O3 का निर्माण करता है, तो ए की संयोजकता कितनी होगी, ए की संयोजकता 3 होगी। ए का क्लोराइड जो है वो क्या बनेगा, तो ये आपको बताना है। तो ए का क्लोराइड क्या बन जाएगा, ACl3 बन जाएगा। सल्फेट का A2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान CaCO3 का 100U होता है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में एक समांतर क्षैतिज रेखा क्या रेखा दर्शाती है, तो ये है इस तरह का ग्राफ क्या दर्शाता है, विराम अवस्था। और इसमें कौन सा गुण जो है महिलाओं में अंतर करता है, तारत्व। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, इवेपोरेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इसमें 4 कूलिंग आ जाएगा, ड्यू टू इवेपोरेशन 44 ग्राम बनेगी। O2N2 का एग्जाम्पल दे सकते थे, इसमें वैलेंसी 3 हो जाएगी, ACl3 A2SO4 होल थ्राइस बनेगा, 100U आ जाएगा। बॉडी एट रेस्ट, इसमें पिच आ जाएगा। और इसमें किसी वस्तु की अपनी अवस्था में प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है, मानव कर्ण की श्रव्यता पर असर कितना होगा, 20 से 20,000। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो mgh, इसमें क्या किया गया है, द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया, 2m कर दिया, इंटू g इंटू हाइट को आधा कर दिया, यानी h/2। 2 से 2 कट गया, कोई अंतर नहीं आएगा, समान रहेगी। एक समान वेग में एक वस्तु का, एक समान वेग से गति कर रही वस्तु का 0 हो जाएगा। इसमें देखिए ये ठीक है, ये गलत है, तो आंसर हमारा C हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, सही व्याख्या भी है। उसके बाद देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल निकालना है आपको, आर्किमिडीज के सिद्धांत के 2 अनुप्रयोग, बिल्कुल बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे 28 का C, इसका B, इसमें समान सेम, इसमें 0, इसमें C, इसमें A। उसके बाद इसमें F की फॉर्मूला लगा दीजिए, F इंटू mg हो जाएगा ना, मास दिया गया है और G आपके पास है ही। प्रेशर निकालना है तो फोर्स आपने यहाँ से निकाल लिया, एरिया आपको दिया गया है, आंसर आ जाएगा 1960। आर्किमिडीज़ की एप्लीकेशन लिखनी थी, यहाँ से देखो इसमें रिलेशन बताना है तो न्यू 1/t होता है, या t 1/न्यू लिख सकते हो, और v इंटू डी इंटू टी की लगा के, ठीक है, v दिया गया है और टाइम दिया गया है, और बस इसकी जो है डिस्टेंस निकालनी थी आपको, बहुत ईजी न्यूमेरिकल। एक गतिमान कार के निम्न के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान वेग के लिए ये बनेगा, एक समान त्वरण के लिए ये बनेगा, एक समान मंदन के लिए ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से कोई भी 3 अंतर, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। उसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों, संवेग की परिभाषित करना, 2 कारक। ठीक है, P = mv, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है बच्चों, डायरेक्ट आपको दिया गया है, बहुत इजी। उसके बाद है इसमें बल शून्य कब होता है, जब 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु की दिशा में 8 मीटर तक कुल कार्य निकालना है, W = F × S हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करना था, ये भी बहुत इजी हैं। ओवरऑल पेपर बच्चों बहुत इजी है। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा, यहाँ से आप देख लेंगे, ये सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपको पेपर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा, आपने MCQs में कितना स्कोर किया। ठीक है, और जो प्रैक्टिस पेपर शेयर किए उनसे आपको कितनी हेल्प मिली ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसकी मार्किंग स्कीम के साथ।